नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे पाकिस्तान की दोहरी मुसीबत की, क्योंकि अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात खड़ा है तालिबान की सेना। पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है, बलूचिस्तान भी सेना के लिए बर्बादी का सबब बन रही है। लेकिन अब ये दोनों ताकतें मिलने जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बताएंगे आपको इसका पूरा आधार और इसकी पूरी ABCD। और आइए बात कर लेते हैं किस तरह से पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ रही हैं। दरअसल बलूच लोगों ने काबुल के अस्पताल के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के अध्यक्ष और बलूच राष्ट्रवादी नेता हैदर मारी ने काबुल के हॉस्पिटल पर हमलों को लेकर पाकिस्तान की निंदा की। मारी ने काबुल में हमले को मानवता के खिलाफ एक तरह से अपराध करार दिया है। सोशल मीडिया पर जारी स्टेटमेंट में मारी ने लिखा है कि काबुल में हॉस्पिटल पर हमला हुआ है। पाकिस्तान का असली चेहरा ये एक तरह से दिखाता है। मारी ने दावा किया कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एकता एक तरह से रही है। और मारी ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति तभी संभव है जब पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान की जमीन, समंदर और हवाई क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाएगा। मारी ने दावा किया कि बलोच लोग पाकिस्तानी पंजाबी आक्रामकता के खिलाफ तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मारी ने बलूचिस्तान को एक राष्ट्र बताते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच में सहयोग से ही शांति और समृद्धि का भविष्य संभव है। और उन्होंने अफगानिस्तान के लिए अपने बंदरगाह के रास्ते खोलने की बात भी कही, ताकि अफगानिस्तान की पहुंच मध्य एशिया और यूरोप तक समुद्री रास्ते से पहुंच आसान हो सके। हालांकि अब तक पाकिस्तान दावा करता रहा है कि उसने केवल सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया है। जाहिर सी बात है, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब वो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान तक का साथ देने को तैयार हैं। आपको मैप के जरिए मैं समझाती हूँ, दिखाती हूँ बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए आखिर कितना ज्यादा अहम है। जो मैप अगर कहा जाए, खासतौर से अगर पाकिस्तान के मैप को आप समझेंगे, पहले तो आप इसे देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान का मैप है। इस चीज को समझिए, ये है बलूचिस्तान का हिस्सा, इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब, सिंध। अगर इसे मुख्य तौर पर देखें तो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और गिलगित बाल्टिस्तान, यानी कि जिस पर ये कहा जाए कि पाकिस्तान का कब्जा है। अलग अलग पॉइंट वाइज समझते हैं। नक्शे में साफ तौर से नजर आता है कि ये जो बलूचिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का सबसे अहम राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। और पाकिस्तान का लगभग 40% क्षेत्र में इसी का है। और इसकी सीमा कहां से कनेक्ट होती है? इसकी सीमा जुड़ती है अफगानिस्तान से, इसकी सीमा जुड़ती है ईरान से। और जबकि अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान और ईरान से इसकी सीमा बिल्कुल कनेक्टेड है, जबकि पाकिस्तान की जो जलीय सीमा है उसका एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में ही एक तरह से नजर आता है, वो अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो। जबकि पाकिस्तान की जो स्थिति की अगर मैं बात करूं, बलूचिस्तान का ये हिस्सा है और ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा अहम है। चीन के सीपेक का भी एक तरह से हिस्सा ये माना जाता है। पाकिस्तान के लिए अगर बात करें, बलूचिस्तान की सीमा जब ईरान से कनेक्टेड है और बलूचिस्तान में ही पाकिस्तान ने अमेरिकी कंपनियों को खनन की इजाजत दी है। यानी अगर यहां अमेरिका कंपनियों के लिए अगर ये कहा जाए कि अमेरिका सेना पहुंचाती है, तो उनकी पहुंच जो है वो ईरान तक हो सकती है और इसके साथ ही अफगानिस्तान तक भी उसका एक्सेस हो सकता है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है और यहाँ पर भी भारी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। अब अगर आप मैप को देखें उधर की तरफ, तो गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद का जो इलाका है, ये भारत का जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। और मैप में पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत आपको नजर आ रहा है और साथ में सिंध प्रांत जो आप देख रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा का भी जो करीब का हिस्सा है, वो इस्लामाबाद एक तरह से उसके मौजूद है बहुत करीब। कुल मिलाकर पाकिस्तान में केवल पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में ही कुछ हद तक सरकार और सेना का कंट्रोल नजर आता है। बाकी अगर बलूचिस्तान की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, गिलगित बाल्टिस्तान की बात की जाए, तो यहाँ पर भी हालात ऐसे ही हैं जहाँ पर विरोध नजर आता है। जबकि गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। साफ ये है कि पाकिस्तान की सेना की हरकतें अब अफगानिस्तान और बलूचिस्तान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे।
ये कहा जाए कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों को करीब ही एक तरह से पाकिस्तान की सेना की हरकतें लेकर आ रही हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल तो यही कि क्या पाक सरकार और सेना कुछ कर भी पाएगी या फिर पाकिस्तान में जो एक बार 1971 वाला इतिहास था वो एक बार फिर से दोहराता हुआ नजर आता है। बड़े सवाल हैं, क्या बलूचिस्तान के लोगों का ऐलान उनका पाकिस्तान के प्रति गुस्से को दर्शाता नहीं है? क्या पाकिस्तान सरकार बलोच और टीटीपी की मांगे मानेगी, और अगर नहीं तो आखिर उनके सामने क्या रास्ता है? क्या मुनीर सेना इतनी कमजोर है कि बलूचिस्तान और तालिबान लड़ाकों का सामना वो कर पाए? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देते हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी मेरे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं। बलोच एक्टिविस्ट अहमद मस्तिकान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और पाकिस्तान से जर्नलिस्ट जिल्लई हैदर मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और भी खास मेहमान कनेक्ट होंगे, उनसे भी आप सभी को मिलवाऊंगी। फिलहाल आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं लेकिन चर्चा की शुरुआत इस बार जिल्लई हैदर से करना चाह रही हूँ, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। हैदर साहब, जरा ये समझाइएगा कि पिछले कुछ वक्त से जो हालात हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं, चाहे बात बलूचिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, लेकिन अब जो बलूचिस्तान के जो तमाम एक्टिविस्ट हैं, बलूचिस्तान की आवाम अब पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हमलों पर लगातार प्रतिक्रिया दे रही है। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार पर तो आवाज उठाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में जो 400 लोगों की हत्या की गई उसकी निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अब अफगानी और बलूचिस्तानी एक साथ आ रहे हैं। क्या कहेंगे, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन बन गया तो ये 1:1 की जगह 11 बनकर या 11 बनकर मुसीबत नहीं खड़े कर देंगे? जी देखिए, बहुत शुक्रिया। आपने कई सवालात किए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वक्तन फवक्तन आपके तमाम सवालात के जवाब जो है वो आसानी से दे सकूं। पहले ये आपने बात की कि जो टीटीपी और दीगर जो एक्टिविस्ट हैं वहाँ पर वो मिल के जो है वो पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे, तो देखें ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो है वो गैर मुल्की मदाखलत के बाद जो है वो की पाकिस्तान एक अरसे दराज से जो है वो दहशत गर्दों का और दहशत गर्दियों का सामना कर रहा है। कई बम धमाके हुए, खुदकुश हमले। एक वक्त था कि पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो तहरीक तालिबान और दीगर एक्टिविस्ट जमातें जो कि मुख्तलिफ जगहों पे गैर मुल्की सपोर्ट से काम कर रही हैं वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते थे। लेकिन पाकिस्तान की जो फ़ौज है या दीगर इदारे हैं उन्होंने मिलकर कई कुर्बानियाँ भी दी हैं, कई नुकसानात पाकिस्तान को इसको उठाने पड़े हैं, जिसमें पड़ोसी मुल्कों का हाथ है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की ना ही अवाम ने और ना ही फ़ौज ने जो है वो घुटने नहीं टेके और आज तक वो लड़ रहे हैं। जहाँ तक आप अफगानिस्तान में 400 आदमियों की वो बात कर रहे हैं जो वाक़या पेश आया है, देखें पाकिस्तान की अगर आप इस तरह के वाक़यात की बात करें तो इसमें जो हलाकतों की तादाद है वो हज़ारों में जाती है, जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान फेस कर रहा है और उनका मुकाबला कर रहा है, चाहे वो फोर्सेस के हेडक्वार्टर पे हमले हों, चाहे वो स्कूल के बच्चों पे अटैक हो या वो पब्लिक प्लेसेस पे अटैक हो। तो देखिए पाकिस्तान की फ़ौज एक मुल्क की फ़ौज है और वो मुकाबला करना अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पूरा बलूचिस्तान एक तरफ है और पाकिस्तान एक तरफ है। ये कहना बिल्कुल गलत साहब, अगर पाकिस्तान के घर के अंदर इस तरह से मुसीबतें हैं, बड़े हमले हो रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की कमी नहीं है क्या? उनका ये कहा जाए उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस है उसकी लो परफॉर्मेंस को नहीं दर्शाती। कभी आप कहते हैं कि घर के अंदर घुसकर ये हमले हो जाते हैं, कभी मस्जिदों में हमले हो जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई ये सीधे सीधे आप विक्टिम कार्ड पेश कर देते हैं। ये इंटेलिजेंस की कमी नहीं है क्या? यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई में खटपट भी है? नहीं, देखें ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इस सब पाकिस्तान की ना ही अवाम में ना ही आईएसआई में कोई दूरियां या कोई फासले नहीं है। हर डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और बाखूबी कर रहा है। जहां तक घर में घुसने की बात है, देखें जहां तक जो गद्दार होते हैं उन पे गैर मुल्की एजेंट जो है वो हाथ रखते हैं, अपना एजेंट बनाते हैं पैसों के एवज। और आप देखें पाकिस्तान में जितने भी ये धमाके हुए हैं, जिनके खुदकुश हमलावरों के सर मिले हैं या उनकी बॉडीज मिली हैं, उनकी जो आइडेंटिफिकेशन हुई है, तो वो बहुत से अक्सरियत जो है वो गैर मुल्कियों की थी। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें आ गई हैं। और जहाँ तक ताने बाने हैं वो भी प्रूफ के तौर पे दिखा दिया गया है, बता दिया गया है कि वो किन किन लोगों से उन पे कॉल पे बात हुई है, किस मुल्क में उनसे उनको इंस्ट्रक्शन मिलती रही, कहाँ से पैसे फंडिंग हुई है। तो ये कहना कि जब जो सबूत हिंदुस्तान पेश करता है आप उसे दरकिनार कर देते हैं, अपने सबूतों को आप बिल्कुल मुहर लगाने के साथ में बात करते हैं। मैं अन्य गेस्ट का रुख करूं, लेकिन दर्शकों को बता दूं पाकिस्तान से एक और खास मेहमान मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। जहांगीर कलहोरो पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है जहांगीर जी इस चर्चा में। लेकिन मैं चाहूंगी यहाँ पर अहमद मस्तिकान जी का रुख करते हुए, बाकी
फिर मैं रक्षा विशेषज्ञों का रुख करूं। लेकिन अहमद मस्ती-खान जी, एक बात बताइए, यहाँ पर जिस तरह से बड़ी बातें अभी हैदर साहब ने कही है कि भाई ये तो जो गैर मुल्क के लोग हैं वो आते हैं, दाखिल होते हैं, वो आखिर गैर मुल्क की तरफ किसको इशारा कर रहे हैं, बीएलए को या फिर टीटीपी को? और दूसरी तरफ ये कि अब अगर बलूचिस्तान के ही जो तमाम ये नेता या फिर वहां की आवाम ये कह रही है, अफगानिस्तान में हुए हमलों की अगर निंदा कर रही है और कह रही है कि हम साथ में आएंगे, तो क्या ये कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा खतरनाक होगा पाकिस्तान के लिए? नैना जी नमस्कार। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं पत्रकार रहा हूं, मैं 86 से पत्रकार हूं, सहाफी हूं, तो प्लीज भूलिए ना आइंदा। जरूर सर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो तो फिर हमारे तो आप दोस्त ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे बलूचिस्तान के हालात, ग्राउंड रिपोर्ट्स किस तरह की रही हैं अभी तक के इतिहास में? देखिए, हमारे ये इन्होंने कहा कि गैर मुल्की चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो गैर मुल्की एजेंडे पे तो आसिम मुनीर साहब काम कर रहे हैं। आसिम मुनीर साहब अमेरिका के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था सितंबर के महीने में कि अगर हमें बगराम नहीं दिया जाएगा तो बहुत बुरा होगा। और आपने देखा पूरे रमजान के महीने में, जो मुकद्दस महीना होता है, वहां पर अफगान औरतों और अफगान बच्चों का खून बहाया गया एक ऐसे फौज की तरफ से जो कहता है कि हम अल्लाह की फौज है। ये अल्लाह की फौज नहीं है, ये अमेरिका की फौज है। इनको ये जो नारा है अल्लाह अकबर, ये इनको ये जेब नहीं देता है। इनको कहना चाहिए अमेरिका अकबर। अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने शिया हजरात से मुलाकात की, इस मनहूस जनरल ने, और उनको कहा कि यहाँ पर कोई एहतजाज नहीं करें, अगर आपको एहतजाज करना है तो ईरान चले जाएं। भाई, आप लोगों को शायद इल्म है, ये खुद ही जलंधर का गंदा अंडा है। इसका कोई वहां पर कोई किसी किस्म की स्टैंडिंग नहीं है पाकिस्तान में। ये बिल्कुल ही कहीं का पता नहीं कहां से आया हुआ है, इसको हम कोई नहीं जानते हैं। पंजाब में भी अच्छे लोग इसको नहीं पहचानते हैं। कहीं से अमेरिका ने और इजराइल ने इसको पाकिस्तान पे मुसल्लत किया हुआ है। अफगान हमारे भाई हैं। अफगानों और हमें हजारों साल पुराने रिश्ते मौजूद हैं। मेरे अपने, नैना जी, मेरे अपने बांजे भतीजे आधे अफगान हैं, आधे बलोच हैं। हमारी शादियां हैं एक दूसरे के साथ। ये किस किस्म की बात कर रहे हैं इन्होंने? देखें, सारा का सारा तो आपके पाकिस्तानी भी हैं, मुझे लगता है सिंध प्रांत के, पंजाब प्रांत के, अलग अलग प्रांतों के, और लेकिन उनसे भी बड़ी नाराजगी है आपकी। अपने तो आपके ये भी रहे हैं। देखिए, इनका क्या करना है? ये पंजाब, ये जो पाकिस्तान है, दरअसल ग्रेटर पंजाब है। ये नाम जो है ना, फेक नाम है। ये दूसरों के ऊपर कब्जा करने के लिए नाम रखा हुआ है। मैं आपसे कहता हूं, यहाँ पर जो लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक जो जाता है ना, वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका कोई अलग स्टोरी है, वो एक यूरोप बना हुआ है। और बाकी पाकिस्तान के लोग इंतहाई खराब हालत में आज जिंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने सब में ज्यादा दुनिया में गैस की जो प्राइसेस, अच्छा, वैसे आपकी बात पे कुछ जहांगीर कल्होड़ो कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैं सवाल पूछूं, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान से जुड़े आप सभी खास मेहमानों को ईद की भी बहुत शुभकामनाएं हैं हिंदुस्तान से। ये ईद आप लोगों के लिए काफी अच्छी रहे, लेकिन अफगानिस्तान और ये कहा जाए कि बलूचिस्तान अगर एक हो रहा है तो क्या मुश्किल बढ़ रही है जहांगीर? जी, सबसे पहले नैना, मेरी तरफ से इंडिया टीवी देखने वालों और सब मेहमानों को सलाम और ईद मुबारक। ईद मुबारक। और मैं छोटा सा शटअप कर दूंगा मस्ती खान साहब को कि अपने अल्फाज का, प्रोटोकॉल का ख्याल रखें, अपने अल्फाज का ख्याल रखें। ये जो आप जो है अनाप शनाप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं हमारे आर्मी चीफ के लिए, प्लीज आप नेशनल टीवी चैनल पे बैठे हुए अपने अल्फाज को सीधा करें, वरना हमें सीधा करना आता है। नैना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर आप हमें बुलाते हो तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी जो है नहीं अभी ऐसा अभी हालांकि हो सकता है मैंने कुछ मिस किया हो, लेकिन मैंने ऐसा अभी तक कुछ पाया नहीं जो बहुत विवादित इस तरह का रहा हो, लेकिन आपने हो सकता है सुना हो।
कोई नहीं, बताइए। मेरा रिस्पॉन्स सुन ले। मस्ती खान साहब, मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप जो है ना बड़ा जो है लाइनें जो है क्रॉस कर जाते हैं। तो मेहरबानी करें, अगर आपको जो भी है प्रोटोकॉल का ख्याल रखें, क्योंकि आप बड़े सीनियर हैं। आपने अभी बोला कि मैं साफ ही रहा हूँ 86 से, तो प्लीज मेहरबानी करें, मैं आखिरी मर्तबा आपको कह रहा हूँ कि प्रोटोकॉल का ख्याल रखें। अच्छा, आपने कहा कि पाकिस्तान पे जीत जो है अच्छी गुजरे, बड़ी मेहरबानी। आपका सवाल था गालिबन अफगानिस्तान के हवाले से। देखें, अफगानिस्तान में हम जो कर रहे हैं, तो चीखें जो है कहीं दूर तक बीएलए की, टीटीपी की निकलती है। वही हम सालों से टीटीए को कह रहे थे, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान को, कि सुधर जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ, और जो आपने आतंकवादियों को, फितरतुल खवारिज को और फितरतुल हिंदुस्तान को शेल्टर दिया हुआ है, आशीर्वाद दिया हुआ है, उसको दूर करें। जब उन्होंने नहीं किया तो हमने उनको ठोकना शुरू किया। अब जब हमने इनको किया है, मारना शुरू किया है, तो सिर्फ ये चीखें वहां तक नहीं जा रही, कुवैत तक जा रही है, कतर तक जा रही, सऊदी अरब और इवन अब चाइना के पास ये चले गए हैं, माफी मांग रहे हैं कि हमें खुदारा इनको बोले कि हमारे ऊपर बमबारी नहीं करें, हम इनको बीएलए के दहशतगर्दों को और टीटीपी वालों को निकाल रहे हैं। तो लिहाजा हमारी फौज ने अब कमिटमेंट कर लिया है कि जहां पे भी पाकिस्तान के दुश्मन छुपेंगे, वहां पे घुस के हमने मारना है, चाहे वो बीएलए वाले हो, चाहे टीटीपी वाले हो। अच्छा, दूसरी बात ये सुन ले, फिर आप इंटरप्ट कीजिएगा। देखें, जब से हमने ऑपरेशन शुरू किया है, उसमें 1.5 महीना हो गया, 45 दिन हो गए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ जिसमें कोई नाखुशगवार वाकया एक भी नहीं हुआ। अदरवाइज डेली हमारे जहांगीर, कम से कम ईद जैसे पाक मौके पर तो सच बोलिए, वरना रमजान के रोजे जो रखे गए हैं खुदा वो भी नहीं स्वीकार करेगा। कम से कम एक बात तो सच बोलिए। आप कह रहे हैं कि 1.5 महीनों में इन ऑपरेशंस में कुछ भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई, 400 लोगों की हत्या कर दी गई। अस्पताल में जो लोग थे, ऑपरेशन की जब शुरुआत की गई थी तभी एयर स्ट्राइक में कई मासूम परिवारों को पूरी तरह से हटा दिया गया। मैंने आपको अभी तक नहीं टोका, क्योंकि आपको शिकायत होती है कि मैं आपको टोक देती हूं, लेकिन मैंने आपको अभी तक नहीं टोका। जिस तरह से जो तमाम रिपोर्ट्स हैं पूरी दुनिया के सामने है वो तस्वीरें, मलिक साहब जरा बताइएगा, ये जरा समझाइएगा कि इन 1.5 महीनों के ऑपरेशंस में आखिर क्या खोया, क्या पाया। और अगर आप इतनी ज्यादा वकालत करते रहे इन ऑपरेशंस की, तो कल ही की तस्वीर थी जब हम चर्चा कर रहे थे कि आईएसआई और सेना के बीच में ठन गई है। वो कह रही कि भाई आपका इंटेलिजेंस फेल है। आसिम मुनीर की काबिलियत पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जहांगीर जी, कर्नल साहब, कर्नल मलिक। नैना जी, आपके सभी दर्शकों बहुत सारा सादर नमस्कार। देखिए, पाकिस्तानी जो मेहमान बोल रहे हैं ये उनका विचार है और उनको अपने देश को डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक देखा जाए उनकी ना लेफ्ट राइट बाउंड्रीज तय हैं कि इसके बीच में बोलना है। चलिए, मैं पर्सनली उनके पास नहीं आऊंगा, मैं अपना एनालिसिस देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सेना के अंदर आईएसआई और पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है वहां पे, इनके बीच में एक तरह से रिफ्ट है। और रिफ्ट इसलिए कहते हैं, पाकिस्तान वाले नहीं मानेंगे इस बात को, मत माने। हम तो देखो पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो को पढ़ते हैं, उसके बीच में से जो डॉट्स निकलते हैं उन डॉट्स को कनेक्ट करके और तब आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप ऐसा है, ऑफ सिंदूर से लगा लीजिए, बवाल मचा हुआ है ऑफ सिंदूर की जो इंटेलिजेंस फेलियर हुई। इंटेलिजेंस फेलियर में इनको ये नहीं पता चला कि भारत किधर से आना है। इनको लगा है कि शायद भारत आएगा, 1-2 एयर स्ट्राइक करेगा और निकल जाएगा, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि भारत किस हद तक जा सकता है। और जो इनका एक धमकी थी कि हम न्यूक्लियर पावर इस्लामिक उम्मा है, इस्लामिक देश के और इस्लामिक उम्मा के बड़े लीडर हैं, हमने इस मिथक को ऐसा धराशायी किया कि वो कभी दोबारा से सर नहीं उठाएगा। और हमें उसकी ज्यादा फिक्र पहले थी, लेकिन एक जिम्मेदार देश होने के नाते पूरे वर्ल्ड फोरम के अंदर हम अपना व्यवहार बड़ा संयत रखते थे। लेकिन क्या होता है, सॉफ्ट नेशन होने का हमको बड़ा नुकसान हुआ है और सॉफ्ट नेशन का तमगा हमने पिछले 80 साल से झेला है। और इस जो सॉफ्ट नेशन जो सर्पदंश जो हमको मिला है, इस सांप ने हमको बार बार डसा है और हमने फिर भी ये है कि इसकी मरम्मत पट्टी करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान के साथ, उनके लीडर्स के साथ, यानी उनके प्रधानमंत्री के साथ 98 का केस ले लीजिए, हम गले मिल रहे थे, पीछे से हमारे बीच में छुरा भोगा जा रहा था। और भौंकने वाले कौन? देखिए, आर्मी के जनरल, उनके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमको नहीं पता जनरल साहब क्या कर रहा है। जनरल साहब कहते हैं इनको पता है सब कुछ कर रहा है। इसका मतलब है या तो दोनों बदमाश है या उन दोनों के बीच में ऐसी रिफ्ट है कि उनको पता है नहीं कि लेफ्ट हैंड क्या है, राइट हैंड क्या है। कहानी ये आ रही है कि आईएसआई को बोला गया है कि यू नाउ परफॉर्म और पेरिश। आपके द्वारा गए इंटेलिजेंस, जो कहते हैं ना दुनिया की नंबर 1 आपकी आईएसआई है, ठीक है, आपकी जो आईएसआई है वो आपको मुबारक है, हम उससे कोई ज्यादा बोलना नहीं है, हम अपने काम पे लगे रहते हैं। आपकी इंटेलिजेंस फेलियर बलूचिस्तान पे फेल हो रही है, आपकी इंटेलिजेंस फेलियर आपकी अफगानिस्तान पे फेल हो रही है।
और आपकी इंटेलिजेंस आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पूरे पे फेल हो रही है। और ठीक है, आपकी सेना काम करे क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज सेना है, एक देश की सेना है, आपके पास एयरफोर्स है। अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है। बलोच बेचारे लग रहे हैं, उनको उठाकर गरीब करके आपको उनको मार मूर के हेलीकॉप्टर से ऊपर फेंक दिया जाता है। कहीं उनकी लाशें मिलती हैं कि पहाड़ों में मिलती है, कहीं दर्रों में मिलती है। तो ये तो ये कोई नया खेल नहीं है, ये तो पूरे जग जाहिर है। 2025 के अंदर तकरीबन 1450 बलोचिस्तान से गायब हुए हैं, जिनका आज तक नहीं पता है। खैर, आपकी सरकार जाने और आपके आर्मी जाने। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।